Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss how to migrate the application from AWS to GCP cloud. Okay. So in this migration we are going to migrate the EC2 instance plus application from AWS to GCP. So for this migration we are going to use the service of GCP cloud, that is GCP migrate virtual machine. ओके तो डिटेल में हम समझ लेते हैं हम इस प्रोजेक्ट में करने क्या वाले हैं। हमारे पास एक वर्चुअल मशीन मतलब एक सर्वर है जो AWS पे रनिंग है विद एप्लीकेशन के साथ। उस पर एक नोड की एप्लीकेशन है जो लाइव है, उसको हमें माइग्रेट करना है कहाँ से, AWS से GCP क्लाउड पे। कम से कम डाउन टाइम में हमें माइग्रेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सर्विस यूज़ करने वाले हैं वो GCP की सर्विस है, वो GCP वर्चुअल मशीन माइग्रेट। ठीक है, ये इस सर्विस की हेल्प से हम इस सर्विस को मतलब EC2 इंस्टेंस को माइग्रेट करेंगे। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो AWS के एक AWS का अकाउंट होना चाहिए, दूसरा GCP का अकाउंट होना चाहिए। ठीक, दूसरा हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि AWS में एक VM कैसे, EC2 इंस्टेंस कैसे काम करता है और GCP में एक वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट लाइव करते हैं, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। दूसरा हमें IAM रोल और परमिशन का आइडिया होना चाहिए। अब IAM और रोल और परमिशंस का इसलिए आइडिया होना चाहिए क्योंकि माइग्रेशन के टाइम हमें कुछ यूजर्स बनाने पड़ेंगे, कुछ परमिशंस उसको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें IAM रोल्स और यूजर्स का आइडिया होना चाहिए माइग्रेशन करने के लिए। तो चलते हैं अपने AWS अकाउंट पे। मेरे पास ये एक A1 वेट अ मिनट, मेरे पास ये एक AWS का अकाउंट है जिस पे एक T2 माइक्रो इंस्टांस पे एक नोड की एप्लीकेशन अपन रनिंग है। मैं एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ, वो aiwithaman.com पे लाइव है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, इसी को हमें माइग्रेट करना है AWS टू GCP क्लाउड। ठीक है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर गिटहब रीडमी रेडी करके रखी है ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो स्टेप्स देख के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेरे पास ये एक गिटहब रीडमी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना ये डेमो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स है हमें उस VM को चूज़ करना है जिसको हमें माइग्रेट करना है। ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये सेकेंड क्या है, हमें IAM यूज़र क्रिएट करना है, उसको कुछ परमिशंस देनी है जो परमिशन रिस्पॉन्सिबल होंगी माइग्रेशन के लिए। तो चलते हैं AWS पे IAM पे और एक यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, IAM पे आ गए, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं और यूज़र का नेम होगा AWS टू GCP। ठीक है, क्रिएट यूज़र। ठीक है, हमने यूज़र क्रिएट कर दिया। अब इस यूज़र को हम परमिशंस देंगे जो परमिशन रिस्पॉन्सिबल होंगी माइग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे इस टैब पे आना, यूज़र पे क्लिक करके ऐड परमिशन, क्रिएट इनलाइन परमिशंस। ठीक है, क्योंकि ये कस्टम परमिशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पे आना, इस परमिशन को एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, फिर GCP AWS के टैब पे आना और जेसन पे आने के बाद ये इसको पेस्ट कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने उस VM को चूज़ कर लिया जिसको हमें माइग्रेट करना है, फिर हमने एक नया यूज़र बनाया और उस यूज़र को परमिशंस दे दी जो परमिशन रिस्पॉन्सिबल है माइग्रेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको डिटेल स्टेप्स देखने परमिशन के को ओवरव्यू में जाना तो ये GCP का मैंने वो देख रखा है ब्लॉग, ऑफिशियल ब्लॉग, जो आपको हेल्प करेगा माइग्रेशन में कि क्या क्या परमिशन यूज़ करते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशन माइग्रेट होती है, अगर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो कैसे माइग्रेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो वहाँ आ जाते हैं अपने गिटहब रेडमी में, तो हमने परमिशंस दे दी है और यूजर्स पे आ गए। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, देखो यहाँ पे थे, इससे पहले प्रीवियस टैब हमारा ये था, ये वाला। ठीक है, ये परमिशंस हमने पेस्ट की थी, नेक्स्ट किया था तो ये टैब आ गया। ठीक, इसको हम नेम दे देते हैं AWS टू GCP। ठीक, क्रिएट पॉलिसी क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर हम अपनी गिटहब रीडमी पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें GCP साइड पे जाना है, GCP के डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन माइग्रेट वर्चुअल मशीन सर्विस को यूज़ करना है।
तो हम GCP साइड आते हैं। ये हमारा GCP का अकाउंट है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस होती है GCP में, माइग्रेट वर्चुअल मशीन। ये सर्विस आपको कैसे मिलेगी? जब आप यहाँ पे VM सर्च करोगे और VM वाला टैब ओपन करोगे तो ये इस टाइप से टैब ओपन होगा। ठीक, यहाँ पे सर्विस होती है माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज सोर्स, इस पर क्लिक करना है। ऐड सोर्स में तो ये एप्लीकेशन हमें कहाँ से माइग्रेट करके लानी है? हम ऑन प्रीम से तो ला नहीं रहे, ना एज़ोर से ला रहे, हम कहाँ से ला रहे हैं? AWS से। तो AWS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टैग देना है, या मतलब एक नाम देना है। तो यहाँ पर भी हम दे देते AWS टू GCP। AWS के GCP के किस रीजन में हमें माइग्रेट करना है? एशिया साउथ 1 में। AWS का कौन से रीजन से हम ला रहे हैं? तो हमारे पास AWS का कौन सा रीजन है? ये ओहायो में, US ईस्ट 2। हमें US ईस्ट 2 रीजन से माइग्रेट करके ला रहे हैं। ठीक, अब हमें AWS की एक्सेस की सीक्रेट की चाहिए होगी। तो AWS में चलते हैं। जो हमने यूज़र बनाया था वो यूज़र कौन सा था हमारा? ये वाला था, AWS टू GCP। इस पर क्लिक करेंगे, सीक्रेट क्रेडेंशियल्स पे आएंगे, मतलब सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आएंगे। अब क्रिएट एक्सेस की CLI, यहाँ पे इसको टैग दे देते हैं AWS टू GCP। क्रिएट कर लेते हैं। ये देखो एक्सेस की आ गया, एक्सेस की कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली। सीक्रेट की के लिए हमने सीक्रेट की कॉपी कर ली और यहाँ पे पेस्ट कर ली। ठीक, हमें और कुछ नहीं करना है। क्रिएट पे लगा दी। अब ये क्या करेगा? GCP की जो हमने सर्विस यूज़ की है माइग्रेट टू वर्चुअल मशीन, ये AWS के पास जाएगा, हमारी पार्टिकुलर वर्चुअल मशीन को डिस्कवर करेगा। डिस्कवर करने के बाद वो यहाँ पे हमें शो करने लगा। जब डिस्कवर हो जाएगा, देखो उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, पेंडिंग में है। ठीक है, अब ये अबाउट में 10 to 15 मिनट लेता है ये प्रोसेस डिस्कवर करने में। ठीक है, जब तक ये डिस्कवर हो रहा है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जो भी हमारा वेब है, यहाँ पे देखो डिस्कवर होकर ये वर्चुअल मशीन दिखने लगी है। ये है विद अमन, इसका टैग था 1 कोर CPU था, T2 माइक्रो था और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो, और जिस इस पर स्टोरेज था 30 GB का, 30 GB का। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये डिस्कवर हो गया तो आगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट, हाँ इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें माइग्रेट वर्चुअल मशीन पे आना है। माइग्रेट वर्चुअल मशीन पे आने के बाद हमें इसको रिफ्रेश करना है एक बार। ओके, नहीं नहीं, पीछे आना है, सोर्सेस पे ही आना है मुझे, सॉरी। ठीक है, सोर्सेस पे हम आ गए। इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? ठीक है, माइग्रेट पे नहीं आना है, 1 मिनट। माइग्रेट VM पे जाने के बाद, ओके ओके, वेट 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 वेट, वी आर इनकरेक्ट पाथ। ठीक है, हमें सोर्स पे आने के बाद इस VM को पहले माइग्रेट पे लगाना है। इस सेलेक्ट किया VM, ऐड माइग्रेशन, VM माइग्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन अब माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, माइग्रेट होना कहाँ से स्टार्ट होगी? जो अभी तो ये डिस्कवर हुई थी, डिस्कवर होके आई थी, अभी माइग्रेट होगी। ठीक, माइग्रेट होने के बाद माइग्रेट VMs में ये स्टार्ट हो जाएगी शो होना। ठीक है, ये देखो शो होना स्टार्ट हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है और एडिट टारगेट डिटेल्स, इसमें हमें क्या करना है? जो GCP के साइड में है, जैसे हम GCP में वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो कुछ टैग्स वगैरह देते हैं। ठीक,
मशीन मेरी किस टाइप की रहेगी, किस नेटवर्क में चलेगी, तो वो चीज़ हमें सेटअप करना है। जो वर्चुअल मशीन हमें माइग्रेट होके आई है वो जीसीपी के किस एनवायरनमेंट में चलेगी, क्या ना वहाँ पे टैग होंगे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको ए आई विद अमन जीसीपी। ठीक है, किस प्रोजेक्ट, जीसीपी के किस प्रोजेक्ट में, हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद किस जोन में करना है, तो एपी साउथ 1 में। ठीक, मशीन कॉन्फ़िगरेशंस में हमें यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल ही सर्वर लेंगे, E2 ले लेते हैं और E2 माइक्रो ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है माइग्रेट वर्चुअल मशीन स्टार रिकमेंडेशन में, और इसको ऑन रखना है। फिर आते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में हमें डिफ़ॉल्ट मतलब किस वीपीसी में करना है, क्योंकि अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट वीपीसी है तो डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सब नेटवर्क। ठीक है, सब मेरे पास अभी डिफ़ॉल्ट है तो मैं डिफ़ॉल्ट ही ले लूँगा। ठीक, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमें अब क्या करना है, ये सेव हो गया। ठीक है, इसको फिर से सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड है। इसके बाद माइग्रेशन में आना है, एक मिनट, हाँ, माइग्रेशन में आना है, स्टार्ट रेप्लिकेशन करना है। ठीक, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन ना हमारी रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, रेप्लिकेशन होने के बाद हमें कि नेक्स्ट स्टेप है कट ओवर एंड टेस्ट क्लोन। ठीक है, ये रेप्लिकेट हो जाने दो, फिर उसके बाद हम कट ओवर और टेस्ट क्लोन करेंगे। ओके, ये हमारा रेप्लिकेट हो चुका है। ठीक है, रेप्लिकेट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्ट ओवर एंड अरे सॉरी कट ओवर एंड टेस्ट क्लोन। ठीक है, तो हमें इस वीएम को सेलेक्ट करना है, इस पे आना है, कट ओवर एंड टेस्ट क्लोन पे सेलेक्ट करना है और टेस्ट क्लोन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, टेस्ट क्लोन स्टार्ट करने के बाद में हमारी ये वीएम जो है ये वर्चुअल मशीन वाले टैब में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे टेक्स्ट क्लोन कंप्लीट होगा ना तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस चल रहा है टेस्ट क्लोन का। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में भी टाइम लेगा अबाउट में 10 to 15 मिनट, क्योंकि माइग्रेशन है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, बिना विदाउट डाउन टाइम माइग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब डाउन टाइम नहीं बोल सकते लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डाउन टाइम तो कम होता है, जब हम कट ओवर करते हैं तभी हमें डाउन टाइम मिलेगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लोन का प्रोसेस देख लेते हैं कितना हुआ है, मतलब कितना टाइम लगेगा, अभी कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर ले रहे हैं। इसके बाद जो हमारी वर्चुअल मशीन है ना वो माइग्रेट हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम AWS टू GCP। टेस्ट क्लोन में आते हैं। ठीक, अभी ये देखो प्रोसेस इन प्रोसेस में है। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अब हम जाते हैं वर्चुअल मशीन टैब में और यहाँ पे देखते हैं हमारी वर्चुअल मशीन माइग्रेट होके आ चुकी है कि नहीं GCP के टैब में। देखो ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे GCP के टैब में आ चुकी है। यहीं पे हम वो वर्चुअल मशीन भी देखते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक, अब देखो ये वर्चुअल मशीन आ चुकी है। अब हमारी इससे पहले एप्लीकेशन किस पे चल रही थी, aiwithaman.com पे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें DNS पे जाके हमें IP चेंज करनी है। इसकी जो पब्लिक IP है ये मैप कर देनी है aiwithaman.com के साथ। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन फुल्ली माइग्रेट हो जाएगी फ्रॉम AWS टू GCP क्लाउड। ठीक है, यही स्टेप्स थे माइग्रेशन के। हमने सक्सेसफुली एप्लीकेशन AWS से GCP पे माइग्रेट कर लिया। थैंक यू।